ना ही ये ज़्यादा तेल सूखेंगी और ना ही ये तेल में तलते हुए फटेंगी। एक-एक गुजिया आपकी टॉप क्लास होली स्पेशल बनेंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं होली स्पेशल गुजिया रेसिपी। तो इसके लिए लिया है हमने एक बड़ी परात में 1 किलो मैदा और इसका डो बनाने के लिए हम घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो 1 कटोरी रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 किलो मैदा में मैंने 1 कटोरी देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप भी चाहे तो देसी घी लगाइए या फिर रिफाइंड। और इसके बाद मैंने इसे धीरे-धीरे इसे मसलते हुए हाथ से, जिससे कि मतलब पूरा घी और पूरी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है। चाहे तो आप इसे दूध से डो लगा सकते हैं या फिर थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिला सकते हैं। और चूँकि गुजियों के लिए डो बहुत ही सख्त बनाया जाता है, तो इसमें थोड़ा मैंने एंड में और थोड़ा-सा घी मिलाया था, और जिससे कि हमारी गुजिया एकदम करारी और खस्ता बने। तो आप भी इसे का ध्यान रखिएगा। तो आप देसी घी की क्वांटिटी 1 कटोरी पूरी ही लीजिएगा। तो हमारा सख्त डो लग के तैयार हो गया है। एंड अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और आप तभी समझ जाएँगे जब ये पूरा डो आपकी परात को बिल्कुल साथ मतलब बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो आप समझ जाएँगे कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर बाद। और अब हम चलते हैं इसकी स्टफ़िंग को रेडी करने के लिए। तो इसके लिए मैंने सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे वीडियो में। तो स्टफ़िंग के लिए हमने लिया है ये गोले का बुरादा, जो कि मैंने घी में फ्राई कर लिया हल्का सा और सौटे कर लिया। और ये है खोया, और मैंने इसमें खरबूजे के बीज भी डाले हैं, जो कि मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। और इसमें चिरौंजी है और सूजी को ही भून लिया था। तो इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स। और अब मिठास के लिए हम इसमें बूरे का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे मटेरियल में मैंने लगभग 700 ग्राम मैंने इसमें बूरा इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मिठास के लिए। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि स्टफ़िंग में दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं अपना डो, जो कि बहुत ज़्यादा अब ठीक हो गया है बिल्कुल। तो हम इसे छोटी-छोटी लोई बनाकर रख लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, जिससे क्या ईज़ी पड़ जाता है बाद में भी। अगर आप मशीन से बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टफ़ बाद में भी निकल जाता है। तो आप इस लोई को वैसे कैसा भी बेल लीजिए। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो गोल बेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कैसा भी बेल लीजिएगा। साँचे के बाद तो आपको एक्सेस निकल ही जाता है, तो इसके लिए टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको गोल बेलें या वैसे, मैंने गोल ही बेला है। बहुत ही ईज़ी तरीके से आपकी ये बन जाएगी। बस आपको इसे बीच में से पूरा पतला ही रखना, जिससे कि अगर साइड का पोर्शन हम बाद में मशीन में निकल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच का पोर्शन पतला ही रखिएगा, जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल खस्ता बनेंगी। और अब हमने इसे साँचे पे रख दिया है, और इसमें आप जो मिक्सचर या मतलब जो भी आपका स्टफ़िंग है वो अच्छे से 1 से डेढ़ चम्मच आप आराम से उसमें भर सकते हैं। बाकी आपके साँचे पे डिपेंड करता है, बाकी हम डेढ़ चम्मच आराम से भरा जाता है इसमें। और आप इस पे पानी भी लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट गुजिया आपको पानी लगा कर ही बताऊँगी। वैसे ये काफ़ी मतलब अच्छी इसकी मशीन है, तो अच्छे से प्रेस करने के लिए इसमें हैंडल दिया गया। तो ये मैंने इसलिए पानी नहीं लगाया था, आप पानी भी लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट गुजिया में दोबारा भर रहे हैं, और हम ऐसे कर के मैं सारी गुजिया आप घर में अपने किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गुजिया मतलब बहुत सारी बनती हैं। क्योंकि मिठाइयाँ कितनी भी बना लो, गुजियों के बिना होली का त्योहार अधूरा रहता है। तो आप गुजिया जब बनाने बैठे तो पूरी फैमिली में 2-3 बंदों के साथ ही बैठिए, बहुत ईज़ी पड़ जाता है काम करना। तो मैंने भी हेल्प ली थी, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है, और हमारी सारी गुजिया बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट गुजिया में हम
पानी लगाकर ही बताएँगे, तो गोल लोई ही लीजिएगा ज़्यादातर आप। तो अब आप इसमें अच्छे से वही 1.5 चम्मच, जैसा कि स्टफ़िंग ये ज़्यादा ना ही कम लगता है और ना ही इससे खुलने का डर भी रहता है। तो इससे आपकी खुलेंगी भी नहीं और आप 2 उँगलियों से एक से दूसरी साइड, एक से दूसरी साइड लगा लीजिए पानी और अच्छे से सेट करके आप अपनी गुजिया को बंद कर सकते हैं। इसमें क्या है, खुलने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं रहता है। तो आपकी कोई भी गुजिया खुलेगी नहीं, ना ही तेल में तलते हुए फटेगी। एकदम अच्छे से गुजिया बन जाएँगी सारी। तो आप गुजिया का पूरा अच्छे से बन जाएँगे, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। और आप भी गुजिया अपने घर में बनाइए और होली की बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो ऐसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम फ्राई की प्रोसेस पे चलते हैं। और मैंने ये तेल रख लिया है। मैंने ये राइस ब्रान ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने तेल में फ्राई कर रहे हैं और आप धीमी आँच पर ही फ्राई कीजिएगा और आपकी सारी गुजिया ऐसे ही बन के तैयार हो जाएँगी। तो अब मैंने ये फ़ोटोज़ इसलिए अपलोड करे क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज काफ़ी फुल हो गई थी।